जितना प्रश्न है उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, ठीक है। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। प्रथम 3 पद का है तो सीरियल नंबर से चलेंगे, 1 2 3 कंटिन्यू चलेंगे, A1 A2 A3 ऐसे इसका अनुक्रम का पद निकालेंगे। तो T है तो 1 रखेंगे तो T1 होगा, 2 रखेंगे तो T2 होगा, 3 रखेंगे तो T3 होगा। तो प्रथम 3 पद लगातार 3 पद निकालना है। तो यहाँ से अगर 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 2 3 रखेंगे, प्रथम 3 कह रहा है तो यहाँ पे Tn है तो T 1 रखेंगे तो इस इक्वेशन में 3 गुणे 1 प्लस 1 तो 3 प्लस 1, 3 और 1 मिलकर 4 होगा। तो T1 रखें तो 4 मिला। उसी तरह से 2 रखेंगे यहाँ पे 2 तो T2 होगा, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 तो 3 दूना 6 1 7। 3 रखेंगे यहीं पे 3 तो मिलेगा T3 तो T3 के 9 1 10। तो प्रथम 3 पद होगा, 3 पद इस सीक्वेंस का 4 7 और 10, 3 को पद निकल गया। उसी तरह से इसमें कह रहा था T1 निकालिएगा तो 2 के पावर 1 यानी 2, T2 लिखिएगा तो 2 के पावर 2, ठीक है, तो 2 के 4, T3 लिखिएगा तो 2 के पावर 3 यानी 8, ठीक है। अब देखिए तो प्रथम 3 पद 2 4 8 हो जाएगा इसका। इसमें देखिए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 होगा, T1 का मान 2 रखेंगे यहाँ पे 2 तो 2 के स्क्वायर 2 के 4 1 5 और 3 रखेंगे 3 के स्क्वायर 3 के 9 1 10। तो प्रथम 3 पद क्या होगा 2 5 10 इस सीक्वेंस का, ठीक। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसमें आइए वांछित पद ज्ञात करें, यानी कि जो पद दिया हुआ है T3 छोड़ दिया है तो इसी को ज्ञात करना है। इसमें T4 और T6 ज्ञात करना है, इसमें ओनली T20 ज्ञात करना है, ठीक है। जो पद छूट गया है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 रखिएगा T3 तो -1 के पावर 3 और -1 और 5 और 3 है ना तो 3 -1 यानी -1 के पावर 3 में से किया 2 5, 3 में से किया 2 तो -1 के पावर सम संख्या है तो प्लस देगा, +1 देगा गुणे 25 यानी कि वांछित संख्या क्या निकलेगा 25, ठीक। अब देखिए ये T4 और T6 दोनों निकालना है। 4 रखिए T4 तो n का मान 4 रख रहा है ना तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 तो 4 का स्क्वायर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिखिएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 के 4 चौका 16 ही होगा, कटेगा तो रिजल्ट 1। T4 की वैल्यू 1। T6 रखिए T6 तो 6 का स्क्वायर 2 के पावर 6 तो 6 का स्क्वायर 36 ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 2 दूनी के 4 दूना 8, ठीक। घटा दीजिए 2 एकम 2 2 8 16 और 2 9 18, ऊपर बचेगा 9 आइए 2 दूनी के 4 4 दूना 8, ठीक है। तो इसी तरह से अब आइए 6 भी निकल गया, T6 भी निकाल लिए। अब T20 निकालिए, यहाँ पे 20 रखिए T तो 20 और 20 - 2 आइए 20 + 3 T20 तो ये 20 में से 2 गया 18 और 20 3 23 तो T20 बराबर 18 दूना 36 360, ठीक है। तो 18 दूना 36 एक लड्डू 360 बाई 23। तो इस प्रकार अगर अनुक्रम का पद दिया जाए तो अब पद ही भी आई है। समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहीं से आपका समांतर श्रेणी स्टार्ट होता है। इस फार्मूला से जो है आपका लगभग बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो nवां पद यानी कि nवां पद क्या होगा, nth टर्म क्या होगा समांतर श्रेणी का, देखिएगा। तो इसमें कुछ मान लेते हैं कि माना कि AP के सार्व अंतर D तथा पहला पद A है, ठीक है। पहला पद A मान लीजिए और सार्व अंतर क्या मान लीजिए D मान लीजिए। इसके टर्म को, किसी टर्म को AP के टर्म को ये T1 कहेंगे तो T1
में क्या होगा, पहला पद होगा, ठीक है, पहला पद। और T2 कहेंगे तो T1 कहने का मतलब यहाँ पे हम अपने से बनाउट करते हैं 1 - 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 - 1 इंटू डी। बताइए 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, डी तो क्या होगा, वही ना होगा। अब वहीं T2 लिखते हैं तो A + 2 - 1 इंटू डी। एक नियम के तहत ले चलते हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ओनली A होगा +0। और उसके बाद A +2 में से क्या 1, तो डी हो जाएगा, ठीक है। T2 T3 लिखेंगे तो A ही रहेगा और 3 - 1 इंटू डी, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D होगा। यहाँ पे 1D 2D ऐसे आ रहा है। T4 लिखिएगा तो A + 4 - 1 इंटू डी, यानी A + 4 में से गया 3D डॉट 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 डॉट। आप देखिए यहाँ प्रोसेस क्या मिल रहा है, प्रोसेस ये मिल रहा है कि अगर हम जितना टर्म कह रहे हैं, 6वां टर्म कर रहे हैं तो A + 5D आ रहा है, दूसरा कर रहे हैं तो A + 1D आ रहा है, तीसरा कर रहे हैं तो एक घट के मल्टीप्लाई हो जा रहा है। एक हरदम क्या कर रहा है, घट रहा है। उसी तरह से चौथा कर रहे हैं तो A + 3D हो रहा है। अगर हम कहें कि Nवा तो N - 1D होगा, Nवा कहें तो सपोज ये 4 है, यहाँ पे कहें TN कहें तो A तो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा N - 1 इंटू डी। तो इसमें हमेशा क्या घट रहा है, 1 ही घट रहा है। ये सीरियल वाइज नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ n तक जा सकता है, 10 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये TN है, यही हो गया nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP ये हो गया। तो TN का फार्मूला हो गया, AP का nवा पद निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला क्या हो गया, TN बराबर A + N - 1 इंटू डी। तो ये प्रूफ बहुत जरूरी है, प्रूव करना, किसी भी फार्मूला को प्रूव करना बहुत। तो जहाँ पे TN जो है nवा पद, TN क्या है, nवा पद है, यानी nth टर्म है, nth टर्म। A जो है पहला पद है, A को कहेंगे पहला पद, और N को कहेंगे पदों की संख्या, N को पदों की संख्या, ठीक है बाबू। और D को कहेंगे सार्व अंतर, D को सार्व अंतर। तो इतना बात जानना जरूरी है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी गर्मी की छुट्टी है और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और आप असक्षम हैं, कोचिंग संस्थान में जाने से असक्षम हैं, आप कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम इसको एकदम समझिए कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की तरह पढ़िए, ठीक है। कंटिन्यू हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, सदैव हाजिर रहेंगे और कंटिन्यू वीडियो देंगे ऐसे, ठीक है। आप किसी सरकारी स्कूल में, अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कोचिंग संस्थान जाने से उनके पास ये थोड़ा सा पैसा भी नहीं रहता है कि कोचिंग संस्थान में जाएं, एडमिशन लें। तो आपको तो एक छोटा सा एक मोबाइल रखना है, इतना तो कम से कम कर सकते हैं, और हम आपके साथ हैं। आप कंटिन्यू हर एक वीडियो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 करके सबको हम बनाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे और कॉपी, हाँ कॉपी कलम लेकर रखेंगे। आप कंटिन्यू अगर 1 मंथ अगर कंटिन्यू लगातार वीडियो देखते हैं तो आप में एक तरह का इम्प्रूवमेंट आएगा। आप कितना वीक हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना वर्क कर रहे हैं और कितना साथ दे रहे हैं ये मायने रखता है। अगर ऐसा करते हैं तो आप में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए ये AP 3, 5, 7 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो करना है क्या कि ये A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट आगे टर्म आएगा, यानी कि सबसे पहले हल लिखना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। A1 है, A1 का वैल्यू है, A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 5 है ना। तो A3 से कोई मतलब नहीं है, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा ये 2 डिजिट से मतलब रहता है, ठीक। जब ये वहाँ लगे, अगर एक बात और भी ध्यान देंगे, यहाँ पे वहाँ लगा है तो नेक्स्ट बताते हैं आपको। तो D बराबर होगा D सार्व अंतर, इसमें सार्व अंतर ये जो D है ना इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो D बराबर होता है A2 - A1, A2 - A1। बहुत लोग क्या करते हैं D बराबर B - A लिखते हैं, ये आप नहीं लिखिएगा अभी, ठीक है। A2 - A1 यानी कि नेक्स्ट पद को पहले पद से घटाते हैं। तो A2 का वैल्यू क्या है 5,
ए के A1 का वैल्यू क्या है 3, तो D इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, तो D का वैल्यू निकला 2। ये D वाला वैल्यू निकाल दिए। अब N निकालना है, A निकालना है। ये तो पता है, इसको A1 कहिए चाहे A कहिए, दोनों बात बराबर है। तो A है, तो A का मान है आपका 3, A का मान क्या है 3 है। तो आप A1 कहिए चाहे A कहिए पहला पद को, ठीक है। तो A का मान 3 निकल गया। N का वैल्यू निकालना है, तो N का वैल्यू 11 होगा। अगर हिंदी में अगर वहाँ लगा रहा है, किसी टर्म के साथ वहाँ लगा रहा है, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और हिंदी में अगर वहाँ लगा रहा है तो N का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ लगा है ना, और इंग्लिश में अगर TH लगा रहा है, जैसे 11th 12th 14th ऐसे लगा रहा है, वो N का मान होगा। तो यहाँ पे N का वैल्यू क्या होगा 11 होगा, 11 होगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है वहाँ लगा है। तो N का मान वैल्यू होगा 11। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चूंकि फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला बोर्ड पर लिखे भी हैं। तो Tn बराबर होता है बाबू A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक। Tn बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। इस फार्मूला में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए Tn, n के जगह पे 11 है, तो 11 लिख सकते हैं, यानी 11वां पद पूछ रहा है, तो T 11वां पद हो गया। A का मान है आपका 3, A का मान 3 प्लस N का मान 11, तो 11 माइनस 1 इंटू, यहाँ पे इंटू छिपा है, कुछ नहीं है तो इंटू छिपा है। D का मान 2, D का मान 2 हो गया। तो 3, 11 में से गया 10 गुणे 2, यानी 3 10 दूना 20, 20 3 23, तो T 11 यानी कि 11वां पद क्या निकला 23 निकला, ठीक है। समझे बात को। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, जैसे एपी पढ़ लिए, तो एपी का यूज कहाँ होता है पता है, दैनिक जीवन में यूज कहाँ होता है। सपोज कीजिए कि आप कहीं जाते हैं, ठीक है, और आपका जॉब लगता है। जब स्टार्टिंग में आपको 5,000 रुपया मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग में 5,000 रुपया मिलता है, और हर मंथली चाहे हर सालाना आपका पैसा बढ़ता है। तो सालाना लगभग 1,000 बढ़ता है, महंगाई भत्ता हो चाहे अदर चार्ज है जो बढ़ता है, कोई जॉब लगता है तो उसमें महंगाई भत्ता और कौन कौन टर्म कटता है, तो वही है। मान लेते हैं कि 1,000 बढ़ता है, तो 5,000 में एक साल में 1,000 बढ़ा तो क्या मिला 6,000 मिला, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट 7,000 हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का सैलरी जो है 31 वर्षों में कितना होगा, यानी 31 वर्षों में, तो 31 वर्षों में उस व्यक्ति का सैलरी कितना होगा। कोई व्यक्ति है उसको 5,000 रुपया पर उसको सेलेक्ट किया जाता है और हर सालाना 1,000 रुपया बढ़ाया जाता है, तो वो 31 वर्ष के बाद उसका टोटल सैलरी कितना होगा। तो उसके सैलरी को अनुमान लगाने के लिए यही एपी का यूज करेंगे। तो पहला जो मंथ मिल रहा है उसको 5,000 मिल रहा है, तो ए का वैल्यू हुआ। और जो बढ़ रहा है, एपी का सार्वंतर कहता है कि कोई टर्म बढ़े या घटे वही आपका सार्वंतर होता है। और ये 31 वर्षों के बाद कर रहा है, तो ये होगा आपका एन का मान। तो इसको जो है इस फॉर्मूला पर रख के आप बना सकते हैं। तो इसको बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस टोटल व्यक्ति का सैलरी का अमाउंट कितना आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, बनाने के बाद, ठीक है। इसी पर एक व्यक्ति था, ठीक है, वो जो व्यक्ति बहुत दिन से किसी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक, किसी कंपनी में काम कर रहे थे बहुत दिन से ही। तो उनको जो है उनको 40,000 यानी कि लगभग 15 वर्ष तक काम किए, 15 वर्षों तक काम करते रहे, ठीक है। 2 व्यक्ति थे, ठीक, 2 व्यक्ति मान लीजिए, ठीक, ये मोटू मान लीजिए, पतलू मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो थे ना, ये व्यक्ति आपको बहुत दिन से काम कर रहे थे। तो ये इनके पास इंजीनियरिंग जैसे कोई काम किया जाता है ना, तो इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं था, इनके पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं था, और इनका सैलरी जो है 40,000 एक्सपीरियंस पर, इतना वर्क किए किसी इंजीनियर के साथ रहते रहते उनको एक्सपीरियंस इतना हो गया, इतना एक्सपीरियंसफुल हो गए कि उनका सैलरी जो है 40,000 हो गया, ठीक है, बढ़ते बढ़ते 40,000 हो गया। अब 15 वर्ष के बाद एक नौजवान युवा ये जो है
ये हाल फिलहाल में बीटेक करके पास करके इसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन करके जाता है तो स्टार्टिंग में ही उसको 45,000 मिलने लगता है, स्टार्टिंग में 45,000 उसको मिलने लगता है। तब ये दोनों में लड़ाई हो जाता है, दोनों में लड़ाई हो जाता है, दोनों में विवाद हो जाता है कि आखिर ये अभी आया, हम 15 वर्ष से खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको 40,000, ये अभी आया तो 45,000, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों हुआ ऐसा? तो दोनों में विवाद होगा ही, स्वाभाविक विवाद होगा, क्योंकि ये जो गया ना तो इससे बार बार इससे पूछता था, इससे बार बार पूछता था कि ये कैसे होगा कैसे होगा। तो आपको किताबी नॉलेज लेकर गया था, प्रैक्टिकल उतना किया नहीं था, लेकिन जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको ज़्यादा ज्ञान होगा। तो ये बार बार इससे पूछता था, तो ये दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद ये कंपनी के ऑनर के पास जाता है, कंपनी के ऑनर के पास जाता है, दोनों को ले जाया जाता है, इसको और इसको, ठीक है। सपोज कीजिए कि वो अपने केबिन में बुलाता है, कौन, कंपनी का मालिक अपने केबिन में बुलाता है। केबिन में बुलाने के बाद इससे कहता है कि आप इस बॉल को बुझा दीजिए, ठीक है। एक बॉल लगा रहता है सामने, कहता है कि इस बॉल को बुझा दीजिए। तो ये क्या करता है कि एक डंडा लेता है और बॉल को मारता है, तो बॉल क्या हो जाता है, फूट जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। अब तो इसका परीक्षा हो गया, जैसे ये मालिक के पास दोनों गया, तो ये बॉल को मारता है, क्या होता है, फूट जाता है। अब इसको भेजा जाता है कि इस बॉल को बुझाइए, तो इस बॉल को बुझाइए, तो ये देखता है कि स्विच किधर है, जाता है स्विच को क्या करता है, दबा देता है, तो ये आराम से बॉल बुझ जाता है। तो यहीं पे कहता है, ये डिसाइड करता है ये कंपनी का मालिक कि देखिए इसका जो है 45,000 क्यों, इसका 40,000 क्यों, इसलिए कि उसमें जो है दोनों बुझाने का ही काम किया, ठीक। ये जो मोटू है ये बुझाने का ही काम किया, पतलू भी है बुझाने का ही काम किया। लेकिन ये क्या किया, ये जो है, ये जो बीटेक करके गया था, इंजीनियरिंग करके गया था, ये कंपनी का काम भी किया, उस वस्तु का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। ये क्या किया, वो काम भी किया, वस्तु का नुकसान भी किया। इसलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दोनों को ये मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि हाँ आपको क्यों 40,000, इनको क्यों 45,000, ठीक है। तो यही है आपका ये बेनिफिट, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कहा जाता है कि अगर अनुभव ज्ञान की जननी है, अनुभव जो है ज्ञान की जननी है, तो अनुभव के साथ साथ आपके पास टैलेंट भी रहना चाहिए, डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। आप कितना तेज है ये मायने नहीं रखता। आप पढ़ लिख करके कुछ कर लेते हैं, कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई रिजल्ट दे देते हैं, तब आपको कहा जाएगा कि आप काबिल हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहिए कि हमें डिग्री दिखाइए कि मैं 11th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, MSc पास है, ये कोई इसका महत्व नहीं है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, ठीक। चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही आपको हम नया टेक्निक के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन के हम लोग NCERT के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को टैग करेंगे, ठीक। तो घबराना नहीं है, NCERT का प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले होल थ्योरी पढ़ ले जाए, होल कमांड हो जाए, कि ताकि आप NCERT ही नहीं, कोई भी प्रकाशन का किताब हो आप उसको बना लीजिए, वैसा थ्योरी हम लोग का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है। ऋण का भुगतान जब आप लोन लेते हैं ना, तो वो क्या करता है कि इंस्टॉलमेंट मान देता है कि इतना इतना पैसा आपको देना होगा, ठीक। पहले तो कुछ डाउन पेमेंट देना होगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट EMI चार्ज कुछ रहता है, उसको उसके अकॉर्डिंग भुगतान करना होगा। तो क्या करता है कि व्यक्ति जो है, ए मैन स्टार्ट रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज, मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये देता है। इफ ही इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाता है, इंस्टॉलमेंट बाय रेस 5 एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में क्या करता है 5 रुपया की राशि क्या कर देता है, बढ़ाता है, प्रत्येक मंथ में बढ़ाता है 5 रुपया। तो व्हाट अमाउंट ही विल बी 30 इंस्टॉलमेंट, माने कि 30वीं किस्त में वो कितना अमाउंट देगा, तो वही बताना है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल नहीं समझे, वो जैसे कि कोई मालिक है, जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपया इनका तनख्वाह है, इस व्यक्ति का तनख्वाह 100 रुपया है और हर मंथ में 5 रुपया बढ़ता है, तो
30 मंथ के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऋण संबंधी पूछ रहा है, तो कुछ भी पूछे तो लास्ट में 30वीं कह रहा है ना, वी आ गया है, तो समझिए कि एन का मान है। ठीक है, ये फर्स्ट में, जब भी फर्स्ट में कुछ भी बात है वो ए का मान होता है, और जो भी बात घटाया जाता है चाहे बढ़ाया जाता है वो डी का वैल्यू होता है। जब भी कहीं भी घटाने और बढ़ाने की बात है ना, तो डी का वैल्यू श्योर हो जाए कि डी का ही बात हो रहा है। तो ये सिलेक्ट करना है इसमें कि क्या डी है, क्या ए है और क्या एन है। तो ये जो भुगतान करता है प्रथम बार, तो ये ए का मान होगा, ए का मान होगा आपका 100। ठीक है, और जो बढ़ा रहा है वो डी का मान होगा 5, और एन का वैल्यू क्या होगा 30। ठीक है, तो यही टी पूछ रहा है कि 30वीं किस में, तो टी 30, तो एनवा पद बोले था ना, एनवा पद टी एन, तो 30वां पद तो टी 30। तो फार्मूला होगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह 30, आई की जगह पर 100, एन की जगह पर 30 -1, और डी के जगह पर बाबू डी डायरेक्ट दिया हुआ है 5, तो 5 रख देंगे। और ये हो गया 100, 30 में से 29 और 5, ये 100, 9 5 45 के 5, 5 दूना 10, 4 14, 1 से 45 यानी 245। तो टी 30वीं किस्त में उसको 245 रुपया क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। 25 30 100 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। जब भी क्वेश्चन आए ना, प्रश्न देखेंगे कि कहेगा कितने आदमी थे, कितने पद थे, कितने लोग थे, कितने रसगुल्ले थे, कितने पेड़ा थे। ठीक है, तो कितने जब आए ना, तो समझिए कि एन का वैल्यू पूछ रहा है। कितने जब आए ना, तो आपसे एन का वैल्यू पूछ रहा है। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब भी प्रश्न में कितने आए तो डायरेक्ट समझ जाइएगा आपकी आपसे एन का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट भी समझना आपको। यही छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको एक कंसेप्ट बनाएगा। ठीक, तो कितने पद है, तो कितने पद है तो सिंपल है, और ये जा करके ये रुक जाए वो टी एन का वैल्यू होता है डायरेक्ट। ये डॉट डॉट करके जहाँ पे रुक देता है, स्टॉप कर देता है, वो टी एन का वैल्यू होता है। ठीक है, ये तो ए का वैल्यू होता है। इसको ऐसे बना सकते हैं, ए बराबर 20 और इसको बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, तो ए बराबर 20 और बी बराबर 25। ठीक है, ए टू माइनस ए टू एवन न मानकर आप ए बी सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बराबर फार्मूला होगा बी माइनस ए, तो बी का वैल्यू 25 माइनस 20 यानी कि 5, तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा 5। क्लियर। अब ये है आपका टी एन का वैल्यू। टी एन का वैल्यू दिया है 100, टी एन का वैल्यू 100। जब टी एन का वैल्यू 100 दिया है, तो चूंकि फार्मूला जानते हैं आप, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू 100 है, तो 100 की जगह तो 100 रखेंगे। ए का वैल्यू आपको सीधे दिया है 20, तो 20। एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू नहीं दिया है, तो एन वैसे ही छोड़ देंगे -1, और डी का वैल्यू आपका 5 है। तो देखिए क्या करेंगे बाबू कि ये 20 से घटा लेंगे, 100 माइनस 20 उधर होगा n माइनस 1 इंटू 5, घटाइएगा तो 80 होगा, n माइनस 1 इंटू 5 होगा। अब ये ना मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा, गुणा है तो भाग में आएगा, या करके चलेंगे 80/5 n माइनस 1। ठीक है, तो 16 हो जाएगा 80, तो 16 बराबर n माइनस 1, तो 16 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू होगा क्या 17। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे।